लेकिन मैं जो हूँ स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, वहाँ में क्रिश्चियन भी हैं और वहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं। हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए? नॉन मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं पता, इस बारे में मेरी बस हो गई है। ये पढ़ाती हैं, ये टीचर हैं और इनको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है दुबई के मंदिर में हुआ सहरो इफ्तार का प्रबंध। अच्छा जी, देख पाकिस्तानीज के मुंह हुए बंद। अच्छा, तो शायद ये बीपीएस मंदिर वाला मामला है। चले देखते हैं भाई क्या कहते हैं पाकिस्तानी। चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुबई में रिसेंटली एक मंदिर की इनॉग्रेशन हुई थी। बीएपीएस हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई थी, जिसकी जानिब से खबर सामने आ रही है। हिंदू मंदिर ने स्पेशल रमज़ान का पहली दफ़ा इवेंट होस्ट किया, जिसमें सहरी भी करवाई गई, इफ्तार भी करवाया गया। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग भी शामिल हुए, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, तमाम लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। बहुत ज़बरदस्त फंक्शन किया गया था रमज़ान के हवाले से, जिसमें सहरी और इफ्तारी दोनों की गई। दुबई के शेख भी वहाँ पर मौजूद थे। स्पेशल चीफ गेस्ट विवेक ओबरॉय को भी बुलाया गया। मुसलमानों ने जाकर सहरी भी की, इफ्तारी भी की और इस पूरे के पूरे इवेंट को होस्ट करने वाला बीएपीएस हिंदू मंदिर था, जिसने पीस का पैगाम दिया, तमाम कम्युनिटीज के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया कि हम मोहब्बतें बांटते हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस पूरे इवेंट की पिक्चर्स भी दिखाते हैं, वीडियोस भी दिखाते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, इस खबर के बारे में बताते हैं, पूछते हैं कि क्या इस तरह के पीस मैसेजेस पाकिस्तान की जानिब से भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए जाते हैं या नहीं? क्या सलूक किया जाता है पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज़ लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वीडियो शुरू हो उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, दोनों जगहों के मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं कि भाई नवरात्रों में अपने यहाँ भंडारा करा दो यार। मस्जिद के भीतर, जैसे हमने मंदिर के भीतर कराया है ना, मस्जिद के भीतर कराइए नवरात्रि के लिए भंडारा। तब तो बात बने कि भाई कौन पीस चाहता है और कौन पीस नहीं चाहता है। हम तो चाहते हैं तो हमने करके दिखाया है ना। अच्छा मौका देखते हैं। अब चलिए पाकिस्तानी आवाम की बात सुनते हैं। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो इंडिया में कुछ नहीं सही करते ना। इंडिया में क्या सही नहीं करते? ये मुस्लिम के साथ बिल्कुल नहीं सही सलूक करते। इंडिया के मुसलमान हमसे ज़्यादा खुश हैं, जाने दे, हर हकूक उनको हासिल है। कब को हासिल है, बहुत मार्केटाई बहुत करते हैं। मैं देखती रहती हूँ चैनल पे सारे। मुस्लिम है, हिंदू है, कौन है आप? हाँ, मैं क्रिश्चियन। आप क्रिश्चियन? अच्छा, आप क्रिश्चियन हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्रिश्चियन हैं, आप पाकिस्तान की माइनॉरिटी में आप शामिल होती हैं, हकूक मिलते हैं आपको यहाँ? यहाँ नहीं नहीं, हकूक नहीं मिलते। जो भी कोई आता है ना, बस कुछ भी नहीं होता। गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं ना। क्रिश्चियंस के साथ कैसा सलूक किया जाता है यहाँ? नहीं सही होता, ये नहीं सही होता। क्या सलूक करते हैं? चर्च जला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता होता रहता है। है। आम आवाम आपके साथ कैसा सलूक करती है? नहीं, अच्छे हैं लोग, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। जिनको समझ है कि खुदा तो एक ही है ना, सब एक ही है लोग, वो तो करते हैं, उनको तो पता है। पर जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, कलाम को नहीं पढ़ते, कुरान को, पाक कुरान को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, वो ऐसी हरकतें करते हैं। आपके साथ अच्छा रवैया है हमारा, बताएं। हाँ जी, अच्छा है। जबकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अच्छा रवैया। मैं जो काम करती हूँ मुस्लिम में करती हूँ। मुस्लिम में करती हैं? हाँ जी। उन्होंने कभी आपको कोई ताना दिया? नहीं नहीं, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई, कभी नहीं की। और हुकूमती लेवल पर अगर बात करें तो गैर मुस्लिमों के लिए यहाँ तहफ़्फ़ुज़ है? नहीं, कोई मसला, बहुत बड़ा मसला है, कोई नहीं करता। कोई ना कोई बड़ा मसला हो जाए तो कोई नहीं करता। क्या गैर मुस्लिम यहाँ महफूज है अपनी ईद त्यौहार मनाने के लिए? जितने भी उनके मजहबी त्यौहार होते हैं वो मनाने के लिए क्या गैर मुस्लिम यहाँ आज़ाद है, महफूज है? हाँ, ये है, ये सही है। आप खुलम खुला अपने त्यौहार मना सकती हो, छुट्टी मिलती है आपको? हाँ जी, मना सकते हैं। आपको छुट्टी मिलती है? हाँ जी, मिलती है। तमाम क्रिश्चियंस को मिलती है छुट्टी? हाँ जी, मिलती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका इदारा छुट्टी देता है, वरना हुकूमती लेवल की तरफ से तो कोई छुट्टी नहीं होती। नहीं नहीं देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। अब ये बात कर ले।
अब कल ही निम्रा के ही इंटरव्यू में वो जो लड़की थी, वो क्रिश्चियन लड़की ही थी, उसने बताया कि उसे छुट्टी नहीं दी थी। आप क्रिश्चियन हो? जी क्या आपको राइट्स मिलते हैं प्रॉपर यहाँ? बिल्कुल नहीं। मुझे तो जब से हम पैदा हुए हर बात पे क्रिश्चियन लोगों को जलाया जा रहा है। क्रिश्चियन लोगों की गलत है, कभी भी क्रिश्चियन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान में तो देख लें क्रिश्चियन लोगों के साथ हो रहा क्या है, ठीक है ना। ये खुद ही चर्च जला रहे हैं क्रिश्चियन लोगों को, बाद में इनको इंसाफ तो नहीं मिलता। चौथे महीने की 30 तारीख को चर्च में दुआ थी और उसी दिन ही चर्च में आग लगाया गया था। और ईस्टर से पहले ईस्टर से पहले एक दिन। माइनॉरिटीज खुश है पाकिस्तान में, ये बताएं। हम तो नहीं खुश यहाँ पर। पहली बात है, हम तो कहते हैं हमें यहाँ निकाल दो इस मुल्क से, फिर भी हम लोग खुश हैं, ठीक है ना। ये बताओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हो ना, तो वहाँ पर भी टीचर्स वगैरह डिस्क्रिमिनेशन करते थे? जी मतलब काफ़ी मैंने स्कूल वगैरह में स्टडी वगैरह किया है। मतलब मिस होती थी जो एक दो करती थी, बाकी जिनको मतलब था कि क्रिश्चियन लोग अच्छे होते हैं वो नहीं करती थी। और काफ़ी लड़कियां भी करती होती हैं कि यार क्रिश्चियन लोग हैं, इनसे खाना नहीं है। इस तरह होता है, हर जगह पर होता है, ज़रूरी नहीं एक जगह पर, हर जगह पर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पे आ गया ना। एक कह रही है छुट्टी मिलती है, एक कह रही है कि नहीं मिलती। तो जाहिर सी बात है, जिसको मिली उसने कहा कि मिली, और जिसको नहीं मिली उसने कहा नहीं मिली भाई मुझे, है कि नहीं। कर लेते हैं कि दुबई के अंदर जो मंदिर है, उन्होंने ये स्पेशल इवेंट होस्ट किया है, उनके बारे में क्या कहोगे? वो लोग कहते हैं मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो सही कहते हैं, ये तो सही बात है। सब एक ही हैं, चाहे किसी का कैसा मजहब भी हो, एक ही है। वो भी इंसानियत तौर पे, जो इंसान है ना वो समझते हैं। आप मुसलमानों को इंसान समझते हो? हाँ, क्यों नहीं, समझते हैं, समझते हैं, हमारे भाई हैं। आप हिंदुओं को इंसान समझते हो? ये अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उसमें हिंदू अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जो हिंदुओं की जब बात आती है तो वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, स्पेशल नफरत हिंदुओं के लिए क्यों है? वो तो हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हाँ लेकिन स्पेशली हम हिंदुओं का क्यों कहते हैं कि वो ही बीच में से बुरे भी हो सकते हैं? क्या वजह? बस वो भी नहीं ना समझते। वो कहते हैं जो हम ही हैं, मतलब कि हमारा जो मजहब है जो वो ही सही है। कहीं मैंने सुना, कहीं उनका मुंह पे सुना। क्या सुना है, मुझे भी बताइए। कुवैत में थी ना। कुवैत में थी? हाँ, मैं कुवैत में। कभी आपने हिंदू को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि हमारा ही धर्म सही है, बाकी सब गलत हैं। एक भी हिंदू को आप सुनवा दो जो ये कहे कि सिर्फ मेरा धर्म जो है हिंदू धर्म वही सही है, वही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। कोई नहीं कहता। आप सुनवा दो मुझे जो ये कहता हो। हम कहते हैं कि हमारा भी अच्छा है, सबका अच्छा है, सबका अपने अपने हिसाब से अच्छा है। हम किसी भी रिलीजन को बुरा नहीं कहते, किसी को भी बुरा नहीं कहते। कुवैत में थी और 2 साल रही हूँ, तो यही बातें होती थी। क्या होती थी बताएं? मैं बैठती थी तो कहते थे हमारा मजहब बहुत अच्छा है। ये मैं कहती थी ठीक है, आपका मजहब है अच्छा है, ठीक है। हिंदू कहते थे? हाँ, हिंदू कहते थे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसमें क्या बुराई है? अगर हम ये कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है तो इसमें क्या बुराई है? मुसलमान अगर कहता है कि हमारा इस्लाम अच्छा है तो क्या वो गलत कहता है अपने हिसाब से? हम ये तो नहीं कहते कि हमारा ही धर्म अच्छा है, आपका बुरा है, झूठा है। आप फर्क समझिए। मैं अगर ये कहता हूं कि हिंदू धर्म अच्छा है तो क्या मैं ये गलत कह रहा हूं? या कोई क्रिश्चियन बैठ के कहता है मेरे साथ कि क्रिश्चियन धर्म अच्छा है तो क्या वो गलत कहता है? कोई सिख कहता है कि सिख धर्म अच्छा है तो क्या वो गलत कहता है? पॉइंट समझिए मेरा। पॉइंट ये है कि हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा धर्म फेक है, तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम्हारा धर्म बेकार है। आप लोग ये कहते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है। फिर मेरी बहसबाजी होती थी उनके साथ। मैं ठीक है, और मेरे जो साथ वाली थी वो कहती थी दफा करो, छोड़ो इस बात। किसी और मजहब के लोगों ने नहीं आपको कहा? नहीं नहीं नहीं, और नहीं। ये जो ज्यादा है ना, ये बहुत बात करते थे। कौन बातें करते हैं? ये हिंदू औरतें थी, मर्द थे। हम बैठते थे ना ग्राउंड में, जब गार्डन में, उस वक्त ये बातें होती थी। देखिए वो अपने दीन पे कितने पक्के हैं। पक्के हैं, पर दीन पे पक्के हैं ना, तो वो देखो कि मैं बुरा नहीं कहती,
पर वो एक मूर्ति को मानते हैं, एक मूर्ति को मानते हैं, तो क्या हुआ? पर मैं नहीं मानती उनको। हमारा मजहब हमारा है, उनका मजहब उनका है। मैं मुस्लिम हूँ, आप क्रिश्चियन हो, वो हिंदू हैं। मुझे मेरे मजहब से बहुत मोहब्बत है। आपको भी आपके मजहब से मोहब्बत होगी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। हिंदुओं को भी उनके मजहब से मोहब्बत होगी, मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ। हर इंसान को अपना मजहब ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बैठ के मैं अगर आपके मजहब पे उंगली उठाऊंगी, आप मुझे ज़रूर थप्पड़ लगाएंगी। अगर आप मेरे मजहब पर उंगली उठाएंगी तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, मैं भी आपको आगे से बोलूंगी। इसी तरह जब हम उनके मजहब पर देखें, उनका मजहब है तो वो फॉलो करेंगे ना, हम उनको गलत या वो तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, वो तो बात सही है। तो जो कहे कि भाई नहीं हमारा मजहब अच्छा है, आगे से बहस करें कि आप लोग नहीं अच्छे, तो फिर क्या कहेंगे। बताएं, इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में कितनी जो है वो मुसलमान या जितनी भी वहाँ माइनॉरिटीज बसती हैं वो कितनी सेफ है? नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं देखती रहती, इतना मार कटाई करते हैं, कुछ साहब ही नहीं। मैं चैनल देखती रहती हूँ। क्या मार कुटाई करते हैं ये भी बताएं। मुस्लिम की, क्रिश्चियनों की भी करते हैं वो। हाँ करते हैं, ये मैंने खुद देखा है। उन्होंने एक लॉ पास किया है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जितने गैर मुस्लिम हैं, अगर वो भारत आना चाहे तो उनको भारतीय नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये तक उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए कर दिया है। बात रही मुसलमानों की, तो मुसलमानों को क्या नहीं मिल रहा, आप बता दें। मुझे नहीं मिलता होगा, मुझे नहीं लगता। जब फसाद दंगे होते हैं तो देखे इतना मारते हैं ना, कुछ साहब ही नहीं। पाकिस्तान है, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो। हाँ 300 घर पाकिस्तान में नहीं जले क्रिश्चियंस के। ईस्टर से पहले एक चर्च को आग नहीं लगी। जले क्यों नहीं जले हैं, अच्छा नहीं किया, पर सारे एक जैसे नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, वहाँ भी सारे एक जैसे नहीं है। सारे एक जैसे नहीं है वो। अरे भाई, इन्हें पाकिस्तान में रहना है निमरा। अगर वो भारत की बुराई नहीं करेंगे, हिंदुओं की बुराई नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आपने गलत जगह गलत सवाल पूछ दिया। 20 से ज्यादा चर्चेज इनके जल गए, 300 इनके घर जल गए। ठीक है, गलत हुआ है, लेकिन ज्यादा गलत भारत में होता है। भाई, उनको पाकिस्तान में रहना है, वो एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखती हैं। अगर वो सारी सही बातें कर देंगी तो कल को जिनके घर में, ये मुसलमान के घर में काम करती हैं, वहां से नौकरी से भी निकाली जाएंगी। बेचारी अपना घर कैसे चलाएंगी, अपना घर, बच्चों के पालन पोषण कैसे करेंगी? आपने इनको फंसा दिया, अब क्या करें बेचारी? लॉयल्टी तो साबित करनी पड़ेगी ना। वो काफिर हैं जो ऐसे करते हैं, जो किसी के मजहब को, किताबों को जला देना, चर्चों को जला देना। वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। नहीं इंसान है। जो इंसान है वो समझते हैं। आप चाहते हो कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो पाकिस्तान में? जी मैं तो चाहती हूँ, दुआ भी करती हूँ। देखा है कि आपकी नजर में हिंदुओं के लिए नफरत बढ़ी है, मैंने फील किया है ऐसा। नहीं, सारे हिंदू एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं। अब 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी, मैं उधर रही हूँ कुवैत में, बहुत अच्छे लोग भी हैं। हाँ, वो मानते हैं, मुस्लिम को भी मानते हैं, क्रिश्चियन को भी मानते हैं, सारे एक जैसे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक किया होना चाहिए। जैसे कि वो हमारे हर हिंदू जो हैं, मतलब कि हमारे हर इवेंट, ईद वगैरह, अफ्तारी वगैरह करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो करवाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है, वो पीस का मैसेज दे रहे हैं। जी, तो होना चाहिए, करवाइए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम लोग उनकी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते तो ये हमारे पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब गलत है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी के अकीदे पे? हम कैसे बात उठा सकते हैं? अकीदे पे बात नहीं मैं कर रही, बिल्कुल भी। मैं ये कह रही हूँ, अगर उन्होंने ये करवाया है अफ्तारी वगैरह, तो ये हमें करना चाहिए। जी, अगर हम बात करते हैं, हम नॉन मुस्लिम्स की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी प्रोटेक्शन देते हैं उनको? करते हैं रिस्पेक्ट नॉन मुस्लिम्स की, कौन नहीं करता। कैसे करते हैं ये बताएं। मतलब कि देखा जाए, अगर हमारे यहाँ क्रिश्चियंस वगैरह हैं या हिंदू वगैरह हैं, तो उनको एहतराम दिया जाता है। कितना एहतराम दिया जाता है? इतना एहतराम कि अभी ईस्टर आया था, ईस्टर से एक दिन पहले चर्च जला दी। इतना एहतराम आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन ये बात सच है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कौन सी रिस्पेक्ट, कौन सी पॉलिसी बनी है उनके लिए, या कौन सा एक जो है वो? अच्छा चलिए, मैं आपसे कहता हूं, इफ्तारी कराई, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे यार मंदिर में देखो इफ्तारी हुई है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं होता ना निमरा की जगह तो ये सवाल पूछता, तो क्या आप अपने घर में या मस्जिद में, जो नवरात्रि में लोग भूखे रहते हैं 9 दिनों के लिए, तो क्या अपने यहाँ कोई प्रोग्राम करेंगे आप मस्जिद में अपने घर में कि हिंदुओं को बुला के और उनको भंडारा कराया जाए, खाना खिलाया जाए?
तब तो बराबरी की बात बनेगी ना। मेरा काम हुआ तब तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ, इफ्तारी हुई, हाँ सहरी हुई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, होना चाहिए। आप भी तो बदले में करें, किसी मस्जिद में नवरात्रे पर भंडारे का आयोजन करा दें, हिंदुओं को बुला के मस्जिद में खाना खिलाएं कि भैया नवरात्रे चल रहे हैं आपके, हम आपकी फास्टिंग खुलवाते हैं। यह सवाल मैं पूछ देता फटाक से। जो है वो उनको राइट्स दिए गए हैं, एक बता दें। कौन से उनको राइट्स दिए गए हैं? जो भी है, अगर हम लोग हमारे जैसे कि स्कूल्स में आप ले लें, क्रिश्चियंस एक है मुस्लिम और एक है क्रिश्चियन, दोनों में ये होता है कि दोनों को इक्वल लेकर चला जाता है। मतलब ये तो नहीं कोई डिफरेंस किया जाता है उनमें। बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है। अगर बात करें तो मैंने तो क्रिश्चियंस के भी, नॉन मुस्लिम्स के भी यहाँ पर रिव्यूज़ हैं, वो कहते हैं हम तो मेजोरिटी में जाने से भी डरते हैं। लेकिन मैं जो हूँ स्कूल में पढ़ाती भी, वहाँ में क्रिश्चियन भी है और वहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन कोई उनमें जो है वो डिफरेंस नहीं किया जाता, उनको एक जैसा ही रखा जाता है। आपके स्कूल की बहुत अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन यहाँ आपकी और मेरी, हमारी पर्सनली नहीं, पूरी कौम की बात हो रही है। अगर हम बात करें नॉन मुस्लिम्स की, फिर यहाँ से इतनी तादाद क्यों कम होती जा रही है? हम हमेशा तो मैं एक काम करता हूं, पाकिस्तान के ही एक क्रिश्चियंस हैं हमारे भाई, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में क्या बोला वो मैं सुनवा देता हूं कि उसके साथ स्कूल में क्या हो रहा है। सुनिए। मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा अकेडमी पढ़ने जाता है। उधर मुस्लिम बच्चे थे, वो कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो, जो आपकी बाइबल में तो 100 झूठ लिखा हुआ है। तो देखें, ये अच्छी बात नहीं है कि हम कोई इस तरह की बात करें ना तो हम पर ये तौहीन रसालत का केस कर देते हैं, खड्डा डाल लेते हैं। क्या इनको कोई बताने वाला नहीं है? हमने तो बर्दाश्त करना ही करना है, क्योंकि हमारे खुदावंद ने कहा है, ठीक है ना। तो ये मुल्क के, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं मजहब के। सुन लिया आपने? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह वो चीज दिखे, लेकिन अगर वो चीज दिख रही है तो वो गलत है और हमें गलत पर ही बात करनी चाहिए जिससे वो ठीक किया जा सके। जहां पे सही हो रहा है, इनके स्कूल में अगर सही हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है बात करनी जहां पे गलत हो रहा है, क्योंकि ठीक गलत को करना है। जो सही हो रहा है वो तो सही ही है, उसको ठीक नहीं करना है। ठीक किसे करना है? जहां पर गलत हो रहा है। तो बात किसकी होगी? जहां पर गलत हो रही है उसकी बात होगी। हम हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं कि भारत में जी वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई दुनिया हम पर भी आवाज उठाती है कि तुम लोग क्या नॉन मुस्लिम्स के साथ कर रहे हो, आप क्या कहेंगी? कभी हमने पीस का मैसेज दिया नॉन मुस्लिम्स के लिए यहाँ पाकिस्तान में? कोई एक बता दे मुझे। अगर नॉन मुस्लिम के हवाले में पीस का, नहीं, इस बारे में नहीं है। बस कर दे, मेरे से इससे ज्यादा नहीं हो रहा। दिवाली जब आती है हमें पता होता है दिवाली आ रही है। अगर सोशल मीडिया में देखे तो वहाँ तो पता ही होता है कि दिवाली आ रही है। सोशल मीडिया पर तो सब दिखाया जाता है, लेकिन हमारी कंट्री में पता होता है? नहीं पता होता। होली आए तो नहीं पता होता। नहीं पता होता, तो ये कैसे राइट्स हैं फिर? हाँ, ये तो है कि हमारी कंट्रीज में इस चीज़ को नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर जो है वो होली एक मनाई जा रही थी, जिसपे उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद वगैरह भी हुआ था उन पर। तशद्दुद हुआ था और ये भी कहा गया था कि तमाम तालीमी इदारों में होली को बैन कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी किसी जगह पर जो है वो होली मनाई जाती है, जहाँ पर हिंदूज की मेजोरिटी है वहाँ मनाई जाती है हिंदू वगैरह। इसलिए आप देख लें, जहाँ पे सिंध वगैरह में हिंदू वगैरह रहते हैं तो वो अपना सब कुछ इजीली करते हैं, मनाते हैं उनके जो भी आता है। अच्छा, इजीली करते हैं, मनाते हैं। मुझे ये बताएं, रियासत की अगर बात करते हैं तो नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी प्रोटेक्शन है यहाँ पर? सच सच बताइएगा, ऑनेस्ट। रियासत को ना आप लाए। रियासत में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। हम लोगों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए? नॉन मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं पता, इस बारे में मेरी बस हो गई है। ये पढ़ाती हैं, ये टीचर हैं और इनको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही नहीं पता। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा पता है, मुझे तो पाकिस्तान के भी बारे में पता है। आप समझते हैं कि नॉन मुस्लिम्स जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है? नॉन, अगर वो यहाँ पे रहने तो उन पर कोई इससे बुरा तशद्दुद वगैरह भी नहीं किया जाता, उन पर नहीं किया जाता। गिनवा दूं फिर मैं? गिनवाएं, प्रूफ आप गिनवाएं। हिंगलाज मंदिर तोड़ा हमने सिंध के अंदर, जैन मंदिर तोड़ा हमने यहाँ लाहौर के अंदर। बताएं, हम लोगों ने इस वक्त मुस्लिम्स पे बात करनी है या हिंदूज पे? माइनॉरिटीज पे उस पे बात करनी है कि अगर, मतलब कि आपके कहने का मतलब ये कि अगर वो हम सब के इतने ज़्यादा मना रहे हैं ईद वगैरह और इफ्तार, हम उनको राइट्स चाहिए, उनको राइट्स दें इस बारे में। चाहिए राइट्स दे उनको।
वैसे तो हम बड़ा कहते हैं ना कि हम लोग बड़े सच्चे हैं, तो फिर जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाए ना फिर। बस आप कर दे, इस वीडियो भी नहीं आ रही। 2 मिनट का इंटरव्यू चाहिए यार, 2 मिनट ठहर जाओ, बात कंप्लीट करते जाओ। अच्छा एक सवाल सुने, एक सवाल पूछना है मुझे। ये बताएं, क्या देखें सऊदीया जो है वो माइनॉरिटीज़ को राइट्स देता है, दुबई माइनॉरिटीज़ को राइट्स देता है, कतर वगैरह की जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ की आप बात कर ले वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो भी गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बस करते हम, मैं नहीं सीरियस हो बताएं ना। 2 मिनट के लिए सीरियस हो जाए, 2 मिनट के लिए आप सीरियस होकर बताएं, क्या वो लोग भी गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग गलत नहीं कर रहे, लेकिन अब देखें ना, ये वाला क्वेश्चन तो जो अगर हमारी मतलब कि कौम से होना चाहिए ना पूरी, कि वो इस तरह क्यों। कौम नहीं है, मैं कौम का हिस्सा हूँ, लेकिन मेरे पास इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इस मतलब कि देखें, मैं एज अ पर्सन, आपकी सोच मेरे से लैदा होगी, मेरे से लैदा होगी। अगर कहूँ कि मैं हिंदूज़ वगैरह का इनको एक जैसा समझती हूँ, बाकी लोग तो नहीं करेंगे ना इस तरह। आप समझती हैं सबको इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं आप समझती हैं होना नहीं चाहिए, आप समझ मैंने आपको क्रिश्चियंस की दी कि उनके हमारी नज़रों में सब बराबर ही हैं। आपकी नज़र में बराबर है इक्वल, और उनकी इबादत गाहों पर वर्क होना चाहिए, मंदिर खुलने चाहिए, यहाँ पर मंदिर बनने चाहिए क्या यहाँ पर? लेकिन अगर यहाँ पर मंदिर वगैरह सब कुछ खुलेंगे तो हमारे लिए मतलब कि नहीं, एक बात गलत, जैसे कि इंडिया में जो है मुसलमान रहते हैं, उनकी मस्जिद गाहों में मतलब कि जो उधर भी तो ये सब किया जाता है ना, वहाँ भी तो सब उनकी मस्जिद वगैरह जलाए जाते हैं, ये सब किया जाता है। 6 लाख मस्जिदें वहाँ पर, मैं आपको डाटा बता दूँ, बताएं। 7 लाख वहाँ पर इस वक्त मस्जिदें मौजूद हैं। मौजूद, ये नहीं हमें दिखता, ये हमें कोई भी नहीं बताता। लेकिन अगर वहाँ किया जाता तो फिर यहाँ भी किया जाना चाहिए। यहाँ भी चले, शुक्र है आपने कहा है, यहाँ भी किया जाना चाहिए। अगर वहाँ पर है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सब मतलब वहाँ पे तो हमारे मुस्लिम्स रह रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे भी होना चाहिए। आपको लगता है वहाँ ज्यादा मुस्लिम्स खुश हैं या यहाँ की माइनॉरिटीज खुश हैं? यहाँ की खुशी जाहिर सी बात है, अपने मुल्क में आज़ाद है वो। क्या बात, एक आज़ादी बता दे, उनको क्या आज़ादी है? उनको क्या आज़ादी है? हमें आपने कहा यहाँ बड़ी आज़ादी है, तो यहाँ का पूछ रही हूँ क्या आज़ादी है वो बताएं मुझे। मतलब ये कि यहाँ पे हम लोग इजीली अपने हकूक़ को जो है वो अदा कर सकते हैं, नमाज वगैरह जो कुछ सब कुछ है इजीली, यहाँ पे हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। बड़ी आज़ाद है हम, इसीलिए है अल्लाह 15 से 18 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के भाग गए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अलग वतन हासिल किया था और यहाँ की आवाम ही खाली करके भाग रही है पाकिस्तान को। बस अच्छा चलिए, आपने बोला, मैं बताता हूँ। पिछले 10 साल में आपने कब सुना है कि भारत में किसी मस्जिद में ब्लास्ट हो गया और इतने मुसलमान मारे गए? आपने कभी सुना है? लेकिन पाकिस्तान में मैंने सुना है। क्या, मैं तो पाकिस्तानी खबरों को कोट कर देता हूँ, बीबीसी की खबर है, डॉन की खबर है, हर पाकिस्तानी मीडिया पर जाकर आप सर्च कर लीजिए, आए दिन शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होता है और शिया मारे जाते हैं। इस्लामिक मुल्क है ना, इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान है ना, फिर वहां पर मस्जिदों में ब्लास्ट क्यों होते हैं? 98% जहां पर मुसलमान रहते हैं, सैकड़ों शिया, हजारों शिया मारे जा चुके हैं अब तक। क्यों? क्या वो मुसलमान नहीं है? आप भारत में बता दीजिए, पिछले 10 सालों में या 15 सालों में एक ब्लास्ट हुआ हो किसी मस्जिद में और जिसमें वो आसानी से नमाज ना पढ़ सके हो? कोई एक इंसिडेंट बताइए जहां पे आसानी से वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस ना करते हो। बड़ा आसान है कहना मैडम, मैं तो फैक्ट के साथ बैठा हूं ना। 2 मिनट हो गया, बस कर दे। ये बताएं आपको राइट्स मिल रहे हैं यहाँ पर? मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं। कौन से राइट्स मिल रहे हैं? अभी वीजा पकड़ाऊंगी, बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा राइट से खड़ा है। ये वाला राइट नहीं, खुदा का नाम है। मुझे मेरा ये राइट भी मिल गया, मेरे घर से भी राइट मिल गया। मुझे ये दुनिया का राइट नहीं चाहिए। 1 मिनट, रात को अकेली घर से बाहर निकल सकती हो? घर से बाहर अपनी दोस्त होगी तो चली जाऊंगी। अकेली रात को? नहीं, रात को नहीं निकल सकती। राइट्स हैं? नहीं निकल सकते। तो अच्छे हैं, राइट्स तो वाकई अच्छे हैं। अपने वतन, 1 मिनट, अपने ही वतन में रह कर कह रही है नहीं निकल सकते। नहीं निकल, रात के टाइम में एक लड़की वैसे अकेली कहाँ निकल सकती है? एक लड़की क्यों? एक लड़की एलियन बन जाती है रात को? मतलब ऐसा क्या है जो रात को नहीं निकल सकती लड़की? ये तो इमरान खान वाली बात कर दी है। मेरा इंटरव्यू ना डाल के। ये किस पे आएगा वैसे? मेरा चैनल है, सुनो। ये कैसे राइट्स है? इमरान खान की बात याद आ गई। 10 बजे के बाद औरत मोटरवे पर लेने क्या गई थी? लो बताओ, आप इस मुल्क की हो ना, कि बेगानी हो? तो कह रही हो कि रात को क्यों बाहर निकलना है? रात को लेने क्या निकलना है? वैसे सोचने वाली बात है। नहीं, रात को कर्फ्यू लग जाएगा औरतों के लिए बाहर। नहीं निकलना चाहिए, मैं भी इस हक में नहीं हूं कि रात में औरतों का नहीं निकलना चाहिए, ये बताएं अब।
क्यों नहीं निकलना चाहिए? बताएं अपने ना। शोहर के साथ जाए अकेले क्यों जाना है? यानी एक घर में से, पलटन में से किसी एक का औरत के साथ होना लाजमी है, ये कह रही लाजमी है जी। क्यों? जैसे आपको हालात है, मैं आप क्या इस पे पूरे हालात है, ये देखे खुद ही कह दिया आपने जैसे हालात है, तो आप बेगानी नहीं है फिर इस मुल्क में? नहीं, मैं बेगानी नहीं, मैं इसी मुल्क की हूँ मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है वेरी गुड, होना भी चाहिए, हम सब सिटीजन है पाकिस्तान के, हमें होना भी चाहिए, लेकिन जो सच है वैसे वो देखा जाए सच ही तो है। ये इस कंट्री के अलावा मुझे नहीं ऐसा लगता है कोई और इस तरह की कंट्री है जहाँ पे हम लोग इजीली रह सकेंगे। जैसे कि बाहर की कंट्रीज है, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है हम पे कि हम लोग जैसे कि थूक भी नहीं सकते और यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी कंट्री दी है जहाँ पे हम लोग बिल्कुल ईजीली थूक के जाते हैं रेलवे की पटरियों पे थूका होता है, कोई भी यहाँ बैठ के, मैं कोई भी बाथरूम कर देता है यहाँ बैठ के, ये आज़ादी है? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो एटिकेट्स, ये तो बेसिक एटिकेट्स में आता है जो आप बातें कर रही हैं मैं ये आज़ादी चाहिए। ये समझ गया मैं मैडम, क्या पढ़ाती होंगी बच्चों को, स्कूल है इनका, ऊपर वाला ही मालिक। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो तो जा था जी कि दुबई के मंदिर में जो है वो इफ्तारी होता है। देखिए दुबई का जो मंदिर बना है ना, हमारा हिंदू मंदिर, वो बना है लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए। हम वहां पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, या नॉर्मली भी हम कोई भेदभाव नहीं करते। और इसके बारे में बहरीन के एक बहुत बड़े आदमी हैं, मुझे लगता है कि बहरीन में सरकार में रहे या कुछ हैं, वो सुनिए कि वो मंदिर और हिंदुओं के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। I don't look at the stones. I look at the minds behind it. And I think there has been great thought. I feel this is not only a place of worship, I feel it reflects a lot of culture. It is educational, it is social, it is civilizational, and it signifies a lot and a lot more. I think it will make them better human beings. It will make them understand each other. It will make them cooperate with each other. It will make them tolerant to each other. We are all in one living, sharing one universe. Let's make it better for living and for our children to enjoy a better life. समझ में आई बात आपको? एक साथ लेकर चलना मतलब को एग्जिस्टेंस। पाकिस्तानी मुसलमानों में यह बड़ी दिक्कत है कि वो को एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तानी मुसलमान कहता है बस मुझे ही चाहिए, मुझे ही रहना है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद तुम्हें मिलेगा कुछ। यूएई और दुबई वाले तो नहीं करते ऐसा, और ना ही उनको उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है एक मंदिर बनने से, पूजा करने से। ना ही वो कहते हैं कि तुम्हारे जो भगवान है वो झूठे हैं, सिर्फ मेरा खुदा सच्चा है, सिर्फ मेरा रिलीजन सच्चा है और तुम्हारा रिलीजन झूठा है। वो ये भी नहीं कहते, क्योंकि वो समझ गए हैं कि असली चीज क्या है, को एग्जिस्टेंस। अगर आप मुझे झूठा नहीं कहोगे तो मैं आपको भी झूठा नहीं कहूंगा। अगर आप मुझे इज्जत दोगे तो मैं आपको भी इज्जत दूंगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि तुम्हारा धर्म झूठा है, तो फिर कल को मैं भी ये कहूंगा कि तुम्हारा भी धर्म झूठा है। फिर आपको लगेगा अरे ये तो इस्लामोफोबिक है। कल को आप मुझे इज्जत नहीं दोगे तो कल को मैं भी आपको इज्जत नहीं दूंगा, आपको भी बेइज्जत करूंगा। तो आपको अरे यार ये तो बड़ा गजब आदमी है, ये तो बड़ा बेइज्जती आदमी है। तो को एग्जिस्टेंस यही चीज है, साथ मिलकर चलिए, एक दूसरे को इज्जत दीजिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, और यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। वरना अगर नहीं होता ना तो एक भी दूसरा रिलीजन वाला इंडिया में पैर न रख सकता। अगर हम ऐसा नहीं होते तो हमने सबका स्वागत किया, हमने इस्लाम का स्वागत किया, हमने क्रिश्चियनिटी का स्वागत किया, हमने जैनों का स्वागत किया, सिख हैं हमारे ही हैं, बौद्ध हैं, ये हैं वो हैं, कितने हैं। आपको पता है दुनिया में इकलौता ऐसा देश है भारत जहां पर ज्यूज को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, बाकी हर जगह किया गया। अब आप समझिए कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है।